जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बात करेंगे इमरान खान के हवाले से और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है उस हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह इसहाक डार साहब जो है वो दौड़ से बाहर हो चुके हैं। और आखिर में बात करेंगे सेनेटर्स के हवाले से कि 52 सेनेटर्स जो है उनकी नशिस्तें जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खाली हो गई है। दोबारा इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम जो खबर मैं आपको सबसे पहले दूंगा वो ये है कि अभी कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर अजहर सदीकी साहब जो पीटीआई लीगल टीम का हिस्सा है, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि खान साहब की जान को शदीद ख़तरात लायक है। इस वजह से वहाँ पर डॉक्टर्स जाते हैं, मुआयना करने के लिए जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है उन्होंने मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि कोई खान साहब से 2 हफ्तों तक मुलाकात नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा कि हम इनको जाके चैलेंज करेंगे। नाज़रीन, अगर दूसरी साइड पर हम बात करें तो मुलाकातों से क्यों रोका जा रहा है? अगर माजी करीब की बात करें, चाहे पीडीएम सेटअप में हो या निगरान सेटअप में हो, तो वहाँ पर तो ये होता रहा कि जो इंतकामी सियासत है वो होती रही और वो जो इंतकामी सियासत की कार्रवाइयाँ है वो जारी रही। लेकिन जो ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो सबको ये यकीन था कि शायद जो शहबाज शरीफ साहब आ गए तो अब इंतकामी जो सियासत है वो इस कार्रवाई में जो है वो कमी लाई जाएगी और ये इंतकामी सियासत को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन जो ही जिस दिन शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो उसी दिन महमूद अचकज़ई साहब के घर के ऊपर छापा मारा गया। और अभी जो है जिस तरह खान साहब से मुलाकातों से उनसे मुलाकात करने से रोका जा रहा है पीटीआई की लीगल टीम को, तो ये भी जो कुछ तशवीशनाक ख़बरें हैं और पीटीआई का ये दावा है कि खान साहब के जो जान है उनको शदीद ख़तरात लायक है, वो बीमार है, वो ठीक नहीं है, इस वजह से उनसे रोका जा रहा है। और पता नहीं डॉक्टर्स क्यों बार बार अंदर जा रहे हैं और 2 हफ्तों तक क्यों इनको जो है मुलाकातों से रोका जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब उन्होंने ये दावा किया है कि ये धांधली शुदा इलेक्शन है। पाकिस्तान भर में जितने मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है इलेक्शन में। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अज़हर सदीकी साहब बताइएगा, क्या खैबर पख्तूनख्वा में आपको कोई तशवीश है कि वहाँ पर भी धांधली हुई है? तो उन्होंने सबको चैलेंज कर दिया कि आए वहाँ पर भी फार्म 45 जो है वो लेकर आए। हम तो पूरे पाकिस्तान में चैलेंज कर रहे हैं, अगर वो केपी के अंदर चैलेंज नहीं करे तो इससे साफ ज़ाहिर है कि वहाँ पर उनको कोई मसला नहीं है, इस वजह से वो चैलेंज नहीं करना चाह रहे। नाज़रीन, दूसरी जानिब शुएब शाहीन साहब ने जो तारिक फजल चौधरी साहब है उनको चैलेंज किया कि आप जो फैसल मस्जिद है वहाँ पर आ जाए और वहाँ पर हम दोनों हल्फ उठाएंगे कि कौन जीते और कौन हारे। अगर आपने हल्फ उठाकर कह दिया कि मैं जीता हुआ हूँ, तो मैं जो है वो अपनी सीट आपको दे दूंगा और कहूँगा कि वाकई आप जीत चुके हैं। नाज़रीन, शुएब शाहीन साहब से मैंने ये सवाल किया कि शुएब शाहीन साहब, आपने तो अपनी पूरी टाक कर दी है, मीडिया से आपने बात कर ली है, लेकिन कोई खान साहब का आपने जिक्र नहीं किया। और ज़राए के मुताबिक खान साहब वकला से नाराज़ है और उन्होंने वकला को कहा है कि आप लोग तो इसम्बलियों तक पहुँच गए, लेकिन मेरा क्या बना? आप लोग तो वहाँ पर पहुँच गए, जो आप लोग चाहते थे वहाँ तो आप पहुँच गए। जिसके ऊपर शुएब शाहीन साहब ने कहा कि नहीं, खान साहब के साथ उस मुश्किल वक्त में भी हम खड़े थे और अब भी हम उनके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है और उन्होंने कहा कि जो अभी नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो है वो सामने आ चुके हैं, उनकी तैनाती जो हुई है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने कहा है कि IMF से डील से पहले ये जो तैनाती है ये बहुत अहम है और ये एक मुस्बत पेशरफ्त है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। और जो वज़ीर ख़ज़ाना साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब जो है वो इस दौर से बाहर हो गए। तो जिस तरह PDM के टाइम में उनको बाहर से लाया गया और कहा जाता रहा कि इसहाक डार साहब बाहर से आ रहे और पता नहीं क्या क्या तब्दीलियाँ आएगी, लेकिन इसहाक डार साहब से जो है वो लोग नाखुश दिखाई दिए और लोगों ने उनके ऊपर बड़ी तनकीद किया कि इसहाक डार साहब तो आए, लेकिन डॉलर और महंगाई में मज़ीद इजाफा होता गया। नाज़रीन, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो 52 सेनेटर्स की जो नशिस्त है वो खाली हो गई है और उसके ऊपर जो दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 2 अप्रैल को है। तो देखते हैं, जिस तरह PTI का एक बयानिया है कि जो सेनेट इलेक्शन को मुतासिर करने के लिए जो खान साहब से मुलाकातों से रोकने का जो बहाना है वो इस तरह के कर रहे, और हम अभी आगे लाएअमल देखेंगे कि क्या हम एहतिजाज और मुज़ाहिरों की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने खेवान।